नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज 13 अप्रैल है। आज ही के दिन बैसाखी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं डोगरों की बात करूं तो आज का दिन खास भी है, क्योंकि आज ही के दिन डोगरा महान सपूत जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सरहदों को हिमालय के पार तक लेके गए, लद्दाख की बात करूँ, तिब्बत की बात करूँ, स्कर्दू की बात करूँ, वहाँ पर जाके जो है उन्होंने परचम लहराया। और एकमात्र ऐसे जनरल जिन्होंने चाइना को उन्हीं के घर में हराया। आज ही के दिन जो है उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से जम्मू के अंदर, खासूसन तौर पे जम्मू सूबा के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग व 7th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जो महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा खड़ी की गई थी, उनके द्वारा जो है आज एक रिथ पेइंग सेरेमनी और ट्रिब्यूट जो है जनरल जोरावर सिंह जी को जनरल जोरावर सिंह चौक पे किया गया। इस मौके पे जम्मू के अंदर जो है एक्स सर्विसेज लीग व ऑफिसर्स और इसके साथ साथ बच्चे जो थे कार्यक्रम में शामिल थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, आइए देखें। Sir, he has always been my hero, always. Yes. I joined you and salute from there. Sir. Sir. When they had fixed fuel, South Korea, come General Joravar Singh. जो अपना टाइम घर पे निकाल के आप हमसे मिलने आए हैं, और सबसे बढ़िया बात है जो कि लेडीज आई हैं और जो बच्चे आए हैं एनसीसी से और स्कूल से बच्चे आए हैं, मुझे आज बड़े गर्व और सम्मान के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि मैं अपनी जिंदगी में कभी अपने फेवरेट जनरल के बारे में उनको श्रद्धांजलि पे कर सकूं। मैंने श्रद्धांजलि पे की हुई है। शायद आप सब में से मैं अकेला यहाँ पे एक इंसान हूं जिन्होंने ताकला कोर्ट में जाके उनकी समाधि, जहां पे उनकी डेथ हुई थी, वहां पे रिस्पेक्ट पे की थी। तो जब मेरे साथ सारे श्रद्धालु लोग, हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा गए थे, तो मैं वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से गया था ड्यूटी पे, तो मुझे पता था कि वहां पे जनरल जोरावर सिंह की वो श्रद्धांजलि की हुई है उधर। और वहां पे उस गांव में मैं अंदर गया, उस गांव में मैंने बस को रोका, मैंने कहा आधा घंटा लगेगा, सब श्रद्धालुओं को लेके गया और उन सबको जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में बताया। मैं बता रहा हूँ आपको, सन 2006 की बात बता रहा हूँ। जनरल जोरावर सिंह के बारे में सबसे पहले मैंने अमर चित्र कथा में पढ़ा था, और उसके बाद जब मैं मिलिट्री में आया था तो मैंने काफी रिसर्च की थी। हमारे देश में बहुत सारे जनरल्स रहे हैं, लेकिन लोग सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के बाद के जनरल्स की बात करते हैं, और मैं उससे पहले के पीरियड की। तो उन सब जनरल्स में जो सबसे, जिन्होंने मेरा दिल हमेशा के लिए एक स्पेशल जगह है मेरे दिल में, उनके लिए वो जनरल जोरावर सिंह जी। मैंने आज कोई स्पीच तैयार नहीं की है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों से बात करूंगा। मुझे किसी कारण से, एक इमरजेंसी से जल्दी जाना पड़ रहा है, और लेकिन मुझे था कि मैं सम्मान जरूर पे करूंगा। तो जो सबसे पहला काम किया, मैंने श्रद्धांजलि पे की। और अब मैं आप लोगों के साथ, माननीय रिस्पेक्टेड एक्स सर्विसमैन, आज से 10 साल बाद भी मैं आपकी तरह उसी जगह बैठा हूंगा, लेकिन ये जो आज मैंने सम्मान पे किया है, मुझे पूरा यकीन अगले साल भी मैं इसी समय पे हूंगा, और अगले साल इस समय भी सम्मान पे कर रहा हूंगा। और अगले साल जब मैं ये फंक्शन करूंगा तो मैं इसको थोड़े लार्ज स्केल पे करूंगा। मेरी यही अपील है उन सबसे कि ये जो भी हमारी हिस्ट्री है, हमारे गुलाब सिंह से लेकर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तक, ये 100 साल की हिस्ट्री गुम हो गई है, किसी किताब में नहीं है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक किसी भी किताब में नहीं है। इसी वास्ते किसी को कुछ पता नहीं है इस हिस्ट्री का। जब मैं पूछता हूँ जनरल जोरावर सिंह कौन है, लंदन में मैंने लेक्चर दिया, वहाँ बच्चे जो यहाँ से MA PhD करके गए हुए हैं और बहुत MD बने हुए हैं, वहाँ करोड़पति
पलटनों इसके इंडस्ट्री के। वो कहते हैं सर जो आप हमें बता रहे हो, हम जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, एमए वहाँ किया है, पीएचडी की है, हमें कभी किसी में नहीं, और स्कूलों में भी कुछ नहीं है। तो ये मेरी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अब एक दरख्वास्त है कि ये जल्दी से जल्दी स्कूलों में, कॉलेजेस में डोगरा हिस्ट्री पढ़ाई जाए, तभी इनको पता लगेगा। नहीं तो ये सबसे बड़ी रियासत कैसे बनी, पहले तो नहीं थी, ये कोई पुरानी रियासतों में थोड़ी है, ये तो सिर्फ 200 साल के अंदर की रियासत है। देखिए, जनरल जोरावर सिंह की आज जन्म जयंती है और मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जिनके पास में 24,000 एक्टिव वेटरन्स और वीर नारीज़ हैं, उन समस्त वेटरन्स और वीर नारीज़ की तरफ से मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, होमेज देता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल जोरावर सिंह जैसा जनरल ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल थे, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जनरल्स ऑफ इंडियन आर्मी थे, ऑफ इंडिया थे। उन्होंने जो जिस वक्त में जिन संसाधनों के साथ में, जबकि उस टाइम पे हमारे पास स्नो क्लोथिंग नहीं होते थे, हमारे पास हथियार वैसे नहीं होते थे, उन्होंने एक छोटी सी जो जम्मू की रियासत थी उसको डोगरा किंगडम के बीच में तब्दील किया। उन्होंने किश्तवाड़ को कैप्चर किया, लद्दाख को कैप्चर किया, गिलगिट बाल्टिस्तान, और वहाँ नहीं रुके। और उनकी सूझबूझ देखिए आप, तो वो तिब्बत की तरफ में, चाइना की तरफ में जाके, टकलाकोट में भी जाके उन्होंने वो किया। तो मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत बहादुर जनरल थे, वो हमारी जम्मू कश्मीर की शान है और हमें फ़ख्र होना चाहिए हम सभी को कि वो हमारे जनरल थे। उनका नाम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो नेपोलियन असली है, जो फ्रांस का, जो पूरे वर्ल्ड का बोलते हैं, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को पता है, हमारे इंडिया वाले बच्चों को पता है, लेकिन हमारा नेपोलियन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे बच्चों को पता नहीं। उनको सिर्फ नाम पता है जनरल जोरावर सिंह, आगे क्या किया मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ। तो मेरी आज असली में ये श्रद्धांजलि ये होगी कि जनरल जोरावर सिंह की पहला तो सब लोग, हम लोगों का फ़र्ज़ है, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर है, उसको हम उजागर करें। हम वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे जितने भी लोग हैं सभी को पता हो कि कैसे ये छोटी सी रियासत इतनी बड़ी बनेगी, किन कुर्बानियों से बनी थी। दूसरा, जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस जो कि हिस्ट्री को चलाती है, जो कल्चर को चलाती है, जो बहादुरियों को दर्शाती है, वो जनरल जोरावर चेयर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाए जम्मू यूनिवर्सिटी में। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, चेयर्स हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, उसको एक्शन में नहीं है। चेयर तो है, बिल्कुल ठीक है, वो चेयर स्थापित की गई थी आज से 10 साल पहले, वो विस्थापित हो गई और उसके ऊपर में कोई काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ इस पे दोबारा काम हो, शोध हो, पता लगे हमारे लोगों को तो है, लेकिन पूरे भारत को पता लगे क्यों कहते हैं इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया। आप चले जाओ पंजाब में, कोई नहीं जानता नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, क्यों हम अपने आप को सिर्फ जम्मू में नहीं जानते हैं। जम्मू में बड़ी अभी थोड़ा लोग चर्चा में है, पहले तो घोड़ा चौक कहा करते थे, पुकारा करते थे। ये तो बहुत बड़ा अफसोस है कि इतने बड़े वीर योद्धा के लिए घोड़ा चौक कहना, ऊपर कौन बैठा हुआ है, वो उन्होंने घोड़े को देखा, उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठने वाला, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन एंड नॉट द गन। तो इस प्रकार से मैं यही कह रहा था आपको, और आपने ठीक पकड़ा कि हमें पहले तो ये अपने ही लोगों को बताना है कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या किए थे। अगर जनरल जोरावर ना होते, अगर हमारा लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं होता और वो आज नहीं होता, तो चाइना जो गलवान और ऐसी जगहों में बैठा है आके, वो कश्मीर के हमारे गले में दबा के आज बैठा हुआ होता। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा जनरल ना हुआ है, शायद ना होगा, और हम सब जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हम सब उनको शत शत प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और ये कहते हैं और आज प्रण लेते हैं कि हम जो अभी लोगों को नहीं पता है, हम इसको गली गली कूचे कूचे के बीच में दोबारा से उजागर करेंगे, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जनरल जोरावर सिंह के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा। जहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी की जो उपलब्धियाँ हैं और उनकी जो एक्सपीडिशन है उनको दर्शाया गया है, किस प्रकार से उन्होंने लद्दाख को जीता और इसके साथ साथ जो है अपने 10,000 सैनिकों के साथ जंस्कर को क्रॉस करके उन्होंने जो है तिब्बत को भी फतेह किया और मानसरोवर तक गए और 12 दिसंबर 1841 को जो है टोयो में वह शहीद हो गए। आज भी इंडियन आर्मी और आर्मी अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनके इस
शौर्य गाथा को याद करती है। किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जहां -40 का टेम्परेचर था और बिल्कुल भी जो है बात करूं ऑक्सीजन की कमी रहती थी, क्योंकि 12,000 की फीट से ऊपर की हाइट पे उन्होंने ये सारी एक्सपीडिशन की, तो उनको आज भी एक महान लीडर, आर्मी लीडर और कमांडर माना जाता है। वहीं बैटल ऑफ ऑनर्स की बात करूं, जैग्रिफ का भी जहां पे दर्शाया गया, लद्दाख 1834 से 31 तक, बलिस्तान 1840 से तिब्बत 1841, गिलगित की बात करूं 1860, जैसिन 1863, द्रेल 1866, हुंजा एंड नगर 1891-92, चेल्सा 1893, चित्राल 1985, ईस्ट अफ्रीका 1916-18, बेजवाओ वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 18, कैंडी पीक वर्ल्ड वार सेकंड 38 से 45, पुंछ 1947 से 48 और जम्मू एंड कश्मीर 1947 से 48 की जो एक शौर्य गाथा है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की, जो डोगरों द्वारा एक फ़ौज सी महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा तैयार की गई थी, उनकी शौर्य गाथा को भी दर्शाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 7JN के सैनिक जैक लाइफ वालों ने हमको बुलाया, हमारे कॉलेज वालों को इतना मौका दिया कि ताकि इस ओकेजन पे वो प्रस्तुत हो सकें। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से जनरल साहब मेंशन कर रहे थे कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में इनके बताया नहीं जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बताएं ताकि हमारी जो आगे वाली आने वाली पीढ़ी है, हम किसको देखेंगे, हम अपने देखेंगे तो हम अपनी हिस्ट्री को देखेंगे ताकि उनसे हम चीज़ें सीख सकें। हिस्ट्री सब्जेक्ट हमको तभी पढ़ाया जाता है ताकि हमको पता चल सके कि हमारे लीडर्स जो थे उन्होंने क्या डिसीजन लिए जिसकी वजह से आज हमारा देश उसकी बुनियाद बन सकी है। आज आप जहाँ पे आए, क्या लगा कि क्या आपको कुछ सीखने को मिला इस प्रोग्राम से? बिल्कुल, इस तरीके से जनरल साहब ने बोला कि उनको हम क्रेडिट करते हैं हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर। हम उनसे एक चीज़ ज़रूर सीखते हैं कि जैसे उनकी वो सेम स्ट्रेटजी चाइनीज़ ने अपनाई, जो फॉरवर्ड पॉलिसी। अगर मैं ये मानूँ कि अगर हम इस तरीके को अपने जीवन में भी लाएँ तो हमारी जैसे जितनी भी हम जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे हम ज़रूर अच्छे से फेस कर सकते हैं। बहरहाल आज जनरल जोरावर सिंह का बर्थ एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से आपने देखा जम्मू संभाग में, चाहे रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जहां मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मनाई जा रही है और LG साहब द्वारा भी जो है श्रद्धांजलि पेश की गई। लेकिन जो एक बड़ी बात चर्चा का विषय रहा कि आम बच्चे और आम जनमानस भी आज की डेट में इस जानकारी का अभाव, जो लोकल हीरोज़ हैं जिन्होंने सरहदों को बढ़ाया, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जानों को निछावर कर दिया, उसका अभाव है, जिसके चलते जो है हमारे करिकुलम में ये सारी चीज़ें लोकल हीरोज़ के बारे में होनी चाहिए, ताकि उनको पता लग सके कि लोकल हीरोज़ ने किस तरीके से अपनी जानों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की है। फिलहाल जनरल जोरावर सिंह का बर्थ एनिवर्सरी जो है बड़े धूमधाम से मनाएगी। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो के नीचे कंग्रेचुलेशन भी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रही गढ़ वर्चुअल के साथ कैमरा राकेश खजूरिया के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।